वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? मैं PS तिवारी आपका इस बेसिक फिजिक्स या साइंस जीके में स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज संडे है। संडे हम लोगों के लिए एक स्पेशल डे रहता है और शायद आप लोग के लिए हो रहा है, क्योंकि संडे अगर आप माने छुट्टी है तो बेकार है। लाइफ में प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण होता है, इसलिए दिन और समय की कीमत आप समझिए और प्रत्येक स्पेशल क्लास के साथ आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है? तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसे अगर आपने नहीं पढ़ा तो लाइफ में कुछ नहीं पढ़ा, इसको आपको जरूर पढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन PSC एग्जाम में आए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें है, मैं आपको जो 15 बेच दूंगा। ये 15 क्वेश्चन तो सिलेक्टेड है कि PSC में आए हैं, 3 क्वेश्चन आपके SSC में आए हैं और लगभग 2 क्वेश्चन जो है कि MPS आगे पुलिस में आए हैं। तो सारे क्वेश्चन आप मैं सेलेक्टेड बना दे रहा हूं, तो प्लीज आप इसे अच्छे तरीके से पढ़िए, इसकी नोट्स बनाइए और आप इसको अपने माइंड में मेमोराइज करिए, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, वैज्ञानिक यंत्रों के बारे में कि वैज्ञानिक यंत्र क्या होते हैं। तो पता है कि वैज्ञानिकों ने जो यंत्र किसी चीज को मेजर करने के लिए यंत्र बनाए हैं उसे अपन क्या कहते हैं? वैज्ञानिक यंत्र, ठीक है? तो चलिए अपन करते हैं पहले शुरू। पहला जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सोनार, ठीक है? फर्स्ट वैज्ञानिक यंत्र का नाम जो हम डिस्कस करेंगे इसका नाम है सोनार। आप सभी ने सोनार का नाम सुना होगा, तो हम बोर्ड लिख रहे हैं, अच्छे से देखिएगा, सोनार। तो पहला क्वेश्चन तो है, यहीं से मोस्ट क्वेश्चन बना कि सोनार का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ सोनार। जैसे कोई पूछे आपसे कि सोनार का पूरा नाम क्या है, तो शायद आप लोग जानते होंगे, ये नहीं भी जानते तो बताने का प्रयास करिए। तो क्या होता है सोनार पूरा नाम? देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका साउंड, SOUND साउंड, SO मतलब साउंड, N मतलब नेविगेशन, साउंड नेविगेशन, A मतलब A मीन्स क्या होगा? एंड, और R मतलब होगा रैंगिंग, RANGING। यानी आपसे कोई पूछे कि सोनार का मतलब क्या होता है तो आप बताएंगे साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ठीक है? समझ गए? SO मतलब साउंड, N मतलब नेविगेशन, A मतलब एंड, R मीन्स रैंगिंग। अब देखिए कोई आपसे पूछे कि सोनार में हम क्या पता लगाते हैं, जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया कि सोनार का यूज हम कहाँ करते हैं, तो आपको पता होगा कि जो चीज पानी में कभी खो जाती है, चाहे पानी का है या आपको पेपर में दे दिया कि समुद्र की गहराई कुछ कह सकता है, तो जो चीज पानी में छिप जाती है उसका पता लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सोनार। तो पहले यहाँ पे लिख लीजिए कि सोनार का जो यूज होता है, क्या लिख सकते हैं कि समुद्र के अंदर छिपी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए, समुद्र के अंदर या महासागर के अंदर छिपी हुई वस्तु का, छिपी हुई वस्तु दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन में, समुद्र के अंदर छिपी हुई वस्तु का पता लगाने में, यानी कि जैसे क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऐसे बनेगा कि समुद्र के अंदर छिपी हुई वस्तु का पता लगाने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन रहेंगे। पहला दे दिया सोनार, दूसरा दे दिया राडार, तीसरा दे दिया आइडियोफोन, फोर्थ दे दिया एनीमोमीटर। तो समुद्र के अंदर छिपी वस्तु का पता लगाने के लिए क्या यूज करते हैं? सोनार। अब इसको आप अपने माइंड में कैसे फिट करिए, तो आइए आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए बचपन से हम आप लोग सुनते आए हैं कि हमारा देश एक कहते हैं, भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, सुने होंगे ना? भारत देश क्या है? सोने की चिड़िया। मतलब कि हमारे भारत में क्या था कि जो सोने की सिल्लियां थी, सोने के टुकड़े बहुत ज्यादा, मान लीजिए आपका गोल्ड है, गोल्ड कॉइन है, सोने के सिक्के हैं, तो भारत देश में क्या होता था कि सोना अत्यधिक मात्रा में शुरू से ही पाया जाता था। तो भारत देश को क्या कहते थे? विदेशी भी कहते थे सोने की चिड़िया। तो ये पता है कि जो चीनी यात्री आते थे, विदेशी आते थे, हमारे यहाँ देश के सोना जो था, तो सोने को क्या करते थे कि जो इनकी बाटरशिप होती थी, ये मान लीजिए इनकी बाटरशिप है, इस
शिप में क्या करते थे, सारे सोने के जो गोल्ड कॉइन थे, गोल्ड कॉइन, इन सबको शिप पे भर करके क्या करते थे कि हमारे देश से अपने यहाँ ले जाते थे, यानी भारत से बाहर ले जाते थे। तो मान लो कि क्या हुआ, अचानक इनकी नाव क्या हुई, डूब गई। इनकी जो शिप दिख रही है, ये नाव क्या हुई कि नीचे यहाँ पे क्या रखा था, देखिए ध्यान से समझिएगा, नीचे यहाँ पे क्या था, वाटर था, पानी। इस पानी पे क्या होती है कि इनकी जो नाव है, तो नाव क्या होती है, डूब जाती है। अब नाव डूब गई तो इसका पता लगाने के लिए क्या किया गया कि उनके दिमाग में आज क्या बनाए, तो उन्होंने क्या बनाया भाई, क्या डूबा था आपका, सोना। तो सोना से क्या बन गया, सुनार। समझ रहे हैं, भारत देश एक सोने चिड़िया है, भारत में अत्यधिक मात्रा में सोना पाया जाता है। विदेशी क्या करते थे, जो आते थे तो हमारे यहाँ के सोने को नाव में भर भर के पानी से रातों रात ले आते चोरी करके। चोरी करते वक्त क्या हुआ कि ज्यादा उनकी नाव पानी में डूब गई। जब डूब गई पानी में, सोना क्या हो गया, डूब गया। तो सोने का पता करने के लिए क्या बना दिया, सुनार। सुनार का जो फिगर होता है, तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस प्रकार से होता है। जो सुनार यंत्र आपका बनेगा, इस प्रकार से कुछ यंत्र होते हैं, ठीक है, ऐसे इस प्रकार के कट किया होता है। और वह क्या होता है, जैसे ये वस्तु है, अगर कोई वस्तु पानी में, जैसे मान लो कहीं पे बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा सागर है, विशाल भव्य है, उसमें कोई वस्तु सोने की डूबी हुई है, तो उसका हम कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, तो इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया सोनार। क्या नाम पड़ गया, सोनार। ठीक है, तो सोना कहाँ डूबा, पानी में। सोने को ढूंढने के लिए किसका खोज किया गया, सोना तो बन गया सोनार। तो समुद्र में छिपी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, सोनार। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, हमने समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो जो पहला आपका मोस्ट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट था, तो क्या था, सोनार। सोनार का पूरा नाम क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगलिंग। इसका यूज क्या करते हैं, समुद्र के अंदर या पानी में छिपी वस्तु का पता लगाने के लिए यूज करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरा इंस्ट्रूमेंट। दूसरा इंस्ट्रूमेंट डालिए आप, राडार। राडार क्या होता है, तो हम बात करते हैं राडार के बारे में। आइए देखते हैं राडार क्या होता है। ठीक है, तो सेकंड नंबर आपका है राडार। राडार RADAR, सब कुछ कैपिटल रहेगा, या हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं राडार। क्या बोलते हैं, राडार। अब आपसे कोई पूछे कि राडार का पूरा नाम क्या होता है, पहले जिस इनका फुल फॉर्म जरूर समझेगा। राडार का पूरा नाम क्या होता है, तो RA मतलब रेडियो, इसका हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन डिटेक्शन एंड रैंगिंग। मतलब कि कोई ये पूछे कि राडार का पूरा नाम क्या हुआ, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग हुआ। ठीक, अब राडार का अपन यूज कहां करते हैं, सोनार का यूज हमने कहां कर दिया, समुद्र में किया। राडार का यूज इसी का उल्टा, एक नॉर्मल जैसे कि कोई चीज जमीन में रखी, थल में रखी है, अब थल में कोई चीज रखी है, तो उस वस्तु को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि राडार यूज करते हैं। राडार के माध्यम से हम क्या करते हैं कि रेडियो तरंग के माध्यम से किसी वस्तु का पता लगाते हैं। तो लिख लीजिए, इसमें भी लिखना चाहिए तो कि रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति जांच करना। राडार का यूज कहां करते हैं, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करना, वस्तु की स्थिति ज्ञात करना। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने कि रेडियो तरंग द्वारा, जैसे ऑब्जेक्टिव दिया कि राडार के किया जाता है रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करना, प्रकाश की तीव्रता द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करना, लेजर लाइट द्वारा प्रकाश की स्थिति की डिफरेंट टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। तो राडार की क्या करते हैं, रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में करते हैं। अब देखिए, जो राडार की खोज हुई थी, तो राडार की खोज कब की गई थी, 1930 में। कोई पूछे कि राडार की खोज कब की गई थी, 1930 में। किस देश में की गई थी, उस देश का नाम था स्कॉटलैंड। कहां की गई थी, स्कॉटलैंड में की गई थी। ठीक है, जो राडार था डेवलपमेंट कहां किया गया, स्कॉटलैंड में किया गया। कब किया गया, 1930 में किया गया। उस वैज्ञानिक का क्या नाम था, रॉबर्ट वाटसन बार्ट। साइंटिस्ट का नाम क्या था, रॉबर्ट वाटसन बार्ट।
रॉबर्ट वाटसन बार्ट, जैसे कि दे दिया कि राडार का आविष्कारक है तो रॉबर्ट वाटसन बार्ट हैं। कब किए? 1930 में। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? स्कॉटलैंड से। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका राडार हुआ, इसमें क्या बोले, रेडियो तरंग के द्वारा वस्तु की पता लगाते हैं। मान लीजिए कितना बड़ा स्थल है, कोई बस जैसे कि रखा है भारत पाकिस्तान के राडार में, कोई आपका यंत्र गुम गया तो आप वहां पे क्या करेंगे, आप राडार के माध्यम से उस वस्तु का पता लगा सकते। इसमें सिग्नल देता है, जैसे मान लीजिए कि आप राडार सिग्नल है, इसको मान लो डिवाइड किया गया इस प्रकार से, कुछ ऐसे भागों में कि ये भाग बन गए, एक यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। अब कोई बस ढूंढना है तो वहां से जो तरंगे आएंगी, रेडियो तरंगे, उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, वस्तु का पता लगा सकते हैं। तो राडार समझ में आपको आ गया होगा। फिर अपन थर्ड नंबर बात करते हैं एनीमोमीटर। ये बहुत ही मोस्ट है। थर्ड नंबर डालिए आप एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर से क्या नापते हैं पता है आपको? कोई पूछे कि एनीमोमीटर से क्या मेजर करते हैं तो थर्ड नंबर लिखिए आप एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर से अपन क्या मेजर करते हैं? तो वायु की गति मापने में क्या नापते हैं एनीमोमीटर से? वायु की गति मापन में, वायु की गति मापन में। जैसे कोई पूछे कि वायु की गति मापन मतलब जैसे वायु चलती है, हमने बोला 332 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हवा चल रही है, तो कोई इसमें मंत्र तो पढ़ने देंगे कि मंत्र के माध्यम से बता दिया। तो वायु की गति जो नापते हैं कितने स्पीड से कब चल रही, कहाँ चल रही है, तो उस यंत्र को क्या बोलते हैं? एनीमोमीटर। यानी कि कोई पूछे कि वायु की गति मापने के लिए किस यंत्र का किया जाता है? एनीमोमीटर। इसको वायु में ऐसे देखिए, वायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एयर बोलते हैं, एयर। और यहाँ पे भी क्या है, एनीमोमीटर में भी एयर। तो यहाँ से इसका ए और यहाँ से इसका ए। तो समझ जाइए कि जब आपको माइंड में फीड करना नहीं बन रहा तो ध्यान रखिए कि एनीमोमीटर में भी ए है और वायु को बोलते हैं इंग्लिश में एयर, एयर से ए, इसमें भी ए है। तो ए मतलब ए से एनीमोमीटर और ए से स्पीड ऑफ एयर, ए से स्पीड ऑफ एयर, यानी कि वायु की गति को अपन मेजर करते हैं। उस यंत्र का नाम क्या हो गया? एनीमोमीटर। ठीक है। फिर आप डालिए फोर्थ नंबर, डालिए बहुत ही मोस्ट, वेरी 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 मोस्ट, सबसे मोस्ट है। फोर्थ नंबर डालिए पायरोमीटर। फोर्थ नंबर आपका है पायरोमीटर। पायरोमीटर। अब आप बताइए कि पायरोमीटर से क्या नापते हैं? तो ये 3 बार एमपीपीएससी में आया है, 2 बार यूपीएससी में आया है, 1 बार बीपीएससी में आया है, 1 बार एसएससी में आया है, 1 बार रेलवे में आया है। इसीलिए हमने बोला कि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में से सबसे मोस्ट टॉपिक यही है। तो पायरोमीटर से क्या नापते हैं? कोई पूछा आपसे तो आप क्या बताएंगे? तो पायरोमीटर से नापते हैं उच्च ताप की माप। क्या नापते हैं? उच्च ताप की माप के लिए। क्या नापते हैं? उच्च ताप की माप के लिए। उच्च ताप की माप के लिए। जैसे कोई पूछे कि उच्च ताप की मापन किससे करते हैं तो अपन क्या बताएंगे? पायरोमीटर। हमने बार बार बोल रहा हूँ कि जितने बता रहे हैं सारे मोस्ट हैं, बट ये सबसे मोस्ट बता दिए। 3 बार पीएससी में, 2 बार यूपीएससी में, 1 बार बीपीएससी में, 1 बार आरपीएससी में, 2 बार एसएससी में और 1 बार रेलवे में आया है। यानी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बेहतरीन तरीके समझिए। तो पायरोमीटर से क्या नापते हैं? उच्च ताप की माप। जैसे कि उच्च तापमान, जैसे मैंने बोला कि टेम्परेचर कहीं पे कितना कम और ज्यादा है, तो उसको नापने के लिए क्या यूज करते हैं? उच्च ताप। जैसे कि वर्तमान में कोरोना चल रहा है ना, तो आजकल आप किसी शॉप में जाते हैं, बड़े होटल में जाते हैं या किसी बड़े सिटी में आते हैं, तो सबसे पहले आपके पास क्या करते? स्कैन करते हैं। एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट इस प्रकार से कुछ बना होता है, बनाते तो हमसे ज्यादा नहीं बनेगा, ऐसे बना होता है। वो आपके सामने बटन क्लिक करेंगे और आपके ब्रेन के सामने करें तो हम बताएंगे कि आपका टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस है या 36.5 डिग्री सेल्सियस है। अगर आपका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हुआ तो आपको कोरोना कह देंगे। इसलिए जो उच्च तापमान मेजर करते हैं उस यंत्र का नाम क्या हो गया? पायरोमीटर। अब इसको आप अपने दिमाग में और बैठाने का हम आपको तरीका दे रहे हैं, बहुत ही खास चीज दे रहे हैं। देखिए कैसे आप याद करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? पाइरो। क्या बोल रहा है? पाइरो। मतलब पाई क्या कर रहा? रो रहा। पाइरो। तो जैसे आपने मैथमेटिकल पढ़ा होगा तो मैथ में आपको ये मिला होगा,
मैथ में ऐसे कुछ सिंबल आपने देखा होगा, इस सिंबल को पता है क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पाई। यहां बोल रहा पाई रो। पाई बेचारा क्या कर रहा है? पाई रो रहा है। देखिए इसके आंख से क्या बह रहा? आंसू बह रहा। क्यों रो रहा है? क्योंकि तापमान क्या है? उच्च है। मान लीजिए यहाँ पे सन है और जो आपका सन से वेव निकलेगी, कुछ जो किरणें निकलती हैं, तो यहाँ पे उच्च तापमान कारण आएगी। अब सीधी सी बात है कि किसी व्यक्ति के अगर हाई टेम्परेचर होगा तो क्या करेगी? जलेगा तो रोएगा ही। तो जो पाई बेचारा है, तो पाई यहाँ क्या कर रहा? रो रहा है। हम आपको फिगर नहीं बनाना चाहते थे, बट आपके माइंड में डालना चाह रहे थे, बिल्कुल बना रहे, नहीं तो हम आपको रटा डायरेक्ट लिखा देते थे। तो पाई रो, पाई क्या कर रहा है? तो देखिए रो रहा बेचारा, है ना? देखिए कंटिन्यूस के बेचारे आंख के आंसू निकल रहे हैं। तो पाई रो रहा है, यहाँ पे क्या बना? पाई रो। पाई क्या कर रहा? रो रहा। क्यों रो रहा? क्योंकि इसका तापमान क्या है? उच्च है। तो उच्च ताप के मापन के लिए अपन ने क्या यूज किया? पायरोमीटर। समझ गए आप लोग बेहतरीन तरीके से? अगर समझ गए, पढ़ने में मजा आ रहा, तुरंत कमेंट करें ताकि आपको मैं आगे भी बेहतरीन ट्रिक दे सके। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो अगली वीडियो में आपको मैं ट्रिक नहीं दूंगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका पायरोमीटर। ओके, अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे बैरोमीटर, ठीक है? 5th नंबर डालिए आप, बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? आपने किसका नाम बचपन सुने होंगे, 6वीं की साइंस में था बैरोमीटर। बैरोमीटर, ठीक है? राइटिंग पर ध्यान न दीजिए, बार बार बोलते राइटिंग हमारी वीक, ठीक है? फिजिक्स वाले हैं, राइटिंग कम आती है। बैरोमीटर मतलब क्या होता है? आपने 6वीं में पढ़ा होगा, पता है? बैरोमीटर मतलब आपने पढ़ा होगा कि वायु दाब को मापते हैं। बैरोमीटर क्या नापते हैं? वायु दाब। आपने देखा होगा कि बैरोमीटर यंत्र होता है, इस प्रकार से कुछ होता है, ऐसे यंत्र होता है। इसमें क्या होते हैं कि कुछ ऐसे कांटे होते हैं, कांटों में कुछ अंक लिखे होते हैं, है ना? आपने पढ़ा होगा जैसे बैरोमीटर क्या होता है? उसका जब पारा अचानक गिर गया तो बोलते हैं ऐसे कुछ कि अचानक पारा गिरा मतलब भयंकर तूफान आएगी, धीरे धीरे गिरा बरसात अच्छी होगी, है ना? ऐसे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है जो हम स्पेशल बैरोमीटर के बारे में चर्चा करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को एक्सप्लेन करेंगे तो बताएंगे तो इसके बारे में। तो जो बैरोमीटर है, तो बैरोमीटर से क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दाब। क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दाब। लिखिए, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। वायुमंडलीय दाब, ठीक है? वायुमंडलीय दाब मापन में, समझ पा रहे हैं? यदि कोई पूछे कि बैरोमीटर से क्या नापते हैं, तो वायुमंडलीय दाब मापन में बैरोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है? एनीमोमीटर क्या था? अभी हमने पढ़ाया। एनीमोमीटर से क्या नापते हैं? वायु की गति मापते हैं, 3rd नंबर बताया था। और यहाँ पे बैरोमीटर है, तो बैरोमीटर क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, मेजर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? तो बैरोमीटर से क्या नापते हैं? वायुमंडल का दाब मापते हैं, ठीक है? फिर अपन नेक्स्ट बात करेंगे, तो नेक्स्ट है आपका हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्या है आपका? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर और नेक्स्ट है आपका हाइड्रोमीटर। यहाँ पर दो को साथ लेके चल रहे हैं, इसमें बच्चे बहुत डाउट होते हैं, थोड़ा सा मिलता जुलता है। एक का नाम है हाइड्रोमीटर और एक का नाम है हाइड्रोमीटर। तो बच्चे इसमें डाउट करते हैं। तो हाइड्रोमीटर मतलब देखिए, हाइड्रो मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन किसमें पाया जाता है? जल में। हाइड्रोजन किसमें पाया जाता है? समझ रहे कॉन्सेप्ट? मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। यहाँ लिखा है हाइड्रोमीटर, अगर हम सीधे लिख दें कि यहाँ पे लिख दें जल का घनत्व मापन के लिए, लिख दिया जाए जल का घनत्व मापन के लिए, जल का घनत्व मापन के लिए हाइड्रोमीटर यूज करते हैं। और जो आपका हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर से हवा की आर्द्रता नापते हैं। क्या नापते हैं? हवा की आर्द्रता, मेजर ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। हवा की आर्द्रता मापते हैं, मापने में। तो अगर डायरेक्ट कर दिया जाए तो आप समझ ना पाएंगे, भूल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जल का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर, हवा की आर्द्रता मापने के लिए हाइड्रोमीटर। हम आपके मेंटली माइंड में फिट करना चाह रहे हैं कि जल का घनत्व, तो देखिए यहाँ जल है, तो जल में क्या होता है? आपका H2 फार्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या है आपका? हाइड्रोजन। तो यहाँ बोला हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हाइड्रो मीन्स
हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन किसमें पाया जाता है? जल में। तो जब जल का घनत्व दे तो माइंड में क्या फीड किया आपने? हाइड्रोमीटर, क्योंकि हाइड्रो से क्या हो रहा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहाँ पाया जाता है? जल में। तो जल को किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से। यानी कि कोई पूछे कि जल का घनत्व मापन के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं, तो आप क्या बताएंगे? हाइड्रोमीटर। माइंड में सेट हो रहा आप लोग जो देख पा रहे हैं? यस या नो कमेंट कीजिए। क्या सेट हो रहा है? बिल्कुल माइंड में केयरफुली रखिए। हम बता दिए कि हाइड्रोमीटर, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किसमें पाया जाता है? जल में। तो जल का घनत्व नापने के लिए हमने क्या यूज किया? हाइड्रोमीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर हम बात करते हैं हाइग्रोमीटर की। जब आपको दोनों सेम है, जब हाइड्रोमीटर क्लियर हो गया, हाइग्रोमीटर नो डाउट। हाथ से हाइग्रोमीटर और हाथ से हवा। तो हवा की आर्द्रता मापन में इन मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ एयर हाइग्रोमीटर। तो हवा की आर्द्रता मापने उन्होंने क्या यूज कर लिया? हाइग्रोमीटर यूज किया। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट यूज करेंगे, 9th नंबर लिखेंगे। 9th नंबर में लैक्टोमीटर। 9th नंबर में क्या है? लैक्टोमीटर। ठीक है, तो डालिए आप 9th नंबर लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर, जैसे आप लैक्टोमीटर सुनते होंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आता होगा दूध, क्योंकि लैक्टोमीटर का यूज हम कहाँ पे करते हैं? दूध का घनत्व मापने में। हाइड्रोमीटर का यूज जल का घनत्व मापने में, लैक्टोमीटर का यूज दूध का घनत्व मापने में। यहां लिखेंगे दूध का घनत्व मापन में, दूध का घनत्व मापन में। जैसे कोई पूछे कि दूध का घनत्व डेंसिटी ऑफ मिल्क किससे मेजर करते हैं? तो लैक्टोमीटर से। दूध का घनत्व किससे मेजर करते हैं? इन मेजर ऑफ डेंसिटी ऑफ मिल्क बाय लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व नापते हैं। ये आपके दिमाग में फिर पुराना हो चुका है, कई बार आया है। तो लैक्टो मतलब दूध, लैक्टो मतलब दूध, तो दूध के घनत्व मापने के लिए अपन यूज करते हैं लैक्टोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टेथोस्कोप। बहुत ही फेवरेट है और बहुत ही मोस्ट है, आपने देखा होगा सभी। स्टेथोस्कोप कितने लोग देखे हैं? स्टेथोस्कोप कितने लोग देखे हैं? नहीं देखे हैं? कभी डॉक्टर के पास गए हैं? गए होंगे। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है कि ये जो चीज अपने कानों में लगाता है इस प्रकार से, और एक चीज क्या करता है कि आपने सीने में लगा लेता है। देखे आपने, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर 2 लीड कान में लगाया, एक अपने हृदय में लगाता है, सॉरी 2 कान लगाता है, एक सामने वाले हृदय जगह की जांच कराता है उसके हृदय में लगाया जाता है। जो उसकी हृदय क्या होती है? धड़कन, धक 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 धक। जो हृदय धड़कन होती है तो डॉक्टर के कानों में क्या होती है? कान में सुनाई देती है। तो जो इस प्रकार से डॉक्टर के कान पे है, हिमालय डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पे, डीआर आपके डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर साहब के कान में, और यहाँ पे आपके पेशेंट है, ये पेशेंट के हार्ट में, हृदय में है। तो जब पेशेंट की धड़कन को सुनना होगा डॉक्टर क्या करता है? इस यंत्र का यूज करता है। तो समझ में इसका मतलब क्या हुआ कि हृदय की धड़कन को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप मतलब क्या हुआ? हृदय की धड़कन को सुनने के लिए। जैसे कोई पूछे हृदय की धड़कन को सुनने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं, तो तुरंत आपका आंख में फिर आएगा। जब डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर क्या किया था कि एक लीड निकाला, उसको अपने कान लगाया, फिर हमारे हृदय में लगा के सुना था, उसको क्या बोला? स्टेथोस्कोप। तो भाई ठीक है, समझिए आप। अब लिख लीजिए हृदय की धड़कन सुनने में, यानी कि स्टेथोस्कोप से क्या मेजर करते हैं? हृदय की धड़कन, साउंड ऑफ हार्ट। हृदय की धड़कन सुनने में, हृदय की धड़कन सुनने में, हियरिंग ऑफ साउंड ऑफ हार्ट। ठीक है, अब कितने हो गए? 10 हो गए। 11th नंबर लिखिए स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर ये क्या होता है? शायद नया होगा, न सुने होंगे। स्फिग्नोमैनोमीटर नंबर 11 स्फिग्नोमैनोमीटर, तो बड़ा नाम हो गया है स्फिग्नोमैनोमीटर। जब कभी आप डॉक्टर के पास गए होंगे, आज के वर्तमान समय में बीपी जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर,
शुगर, ऐसे रोग ज्यादा होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जो बीपी जिससे चेक करता है, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, जो रक्तदाब चेक करने के लिए यूज करता है उसे क्या बोलते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या चेक करते हैं, बीपी मापने में। क्या नापते हैं, बीपी, ब्लड प्रेशर बोलते हैं, हम चार्ट में लिख दे रहे हैं बीपी, मेजर इन बीपी बाय स्फिग्नोमैनोमीटर। यानी कि कोई पूछे कि स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या नापते हैं, बीपी नापते हैं। वो डॉक्टर ले रहा था, देखोगे एक छोटा सा वाक्य में वो क्या करेगा कि आपको यहाँ पे फंसा के, यहाँ हाथ लगा के, है ना, टाइट लगा के आपके बीपी को मेजर कर लेता है। ठीक है, फिर 11 के बाद कौन सा नंबर आपका आता है, कैरेट मीटर। ये तो शायद सभी जानते होंगे, कैरेट मीटर जितने भी अमीर पर्सन होंगे जरूर जानते होंगे, हम लोगों जैसे जो गरीब होंगे नहीं जानते होंगे। ठीक है, क्योंकि कैरेट मतलब समझ गया होंगे, कैरेट का तात्पर्य किससे, सोने से है। बोलते हैं ना कि 24 कैरेट गोल्ड बहुत अच्छा होता है, सुने होंगे शायद, आप लोग सुने हैं, हमारे पास तो नहीं, देखिए हम बीपीएल वाले आते हैं। ठीक है, तो कैरेट मीटर मतलब समझ गए होंगे, कैरेट मतलब कैरेट कहाँ नापते हैं, सोने से। जैसे हमने बोला कि 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है, सोना, सबसे अच्छा बेहतरीन माना जाता है, ऐसा होता है ना। तो जो 24 कैरेट गोल्ड मतलब सोना शुद्ध है, इससे मतलब क्या हुआ कि सोने की शुद्धता, इसका मतलब क्या हुआ, सोने की शुद्धता। तो सोने की शुद्धता किससे नापते हैं, कैरेट मीटर से। ओके, क्या लिखिए, सोने की शुद्धता मापने में, सोने की शुद्धता मापने में, मेजरिंग इन प्योरिटी ऑफ गोल्ड, सोने की शुद्धता मापने में। ठीक है, यानी कोई पूछे कि सोने की, सॉरी गलत हो गया था यहाँ पे, इस समय ज्यादा सोते हैं लॉकडाउन में, लोग सुनना नहीं है, सोने की शुद्धता मापने में। ठीक है, यानी जो सोना होता है गोल्ड, उसकी शुद्धता किससे नापते हैं, कैरेट मीटर। बोलते हैं ना, दिमाग में रखो, हमेशा बोलते हैं कि 24 कैरेट का जो सोना होता है सबसे अच्छा होता है शायद। तो शुद्धता, सोने की शुद्धता किससे नापते हैं, कैरेट मीटर से। ओके, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपका है लक्स मीटर। लक्स का नाम सुने होंगे सभी कोई, लेकिन लक्स साबुन नहीं है। ठीक है, लक्स मीटर कितने हो गए, 11 में से कौन सा नंबर डालिए, लक्स मीटर। लक्स मीटर, तो लक्स आपने 11 की अगर फिजिक्स पढ़ा होगा तो लक्स और ल्यूमिन, यानी कि जो प्रकाश की तीव्रता होती है, लक्स फ्लक्स। लक्स का संबंध किससे है, फ्लक्स। हमने अभी कौन पढ़ाया था फिजिक्स में, फ्लक्स एक टॉपिक था, हमने उसमें क्या किया, मोबाइल से आपने पेपर लिया, ध्यान रहा, पेपर में लाइट डाला, जो लाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर किया उसे क्या बोला, फ्लक्स। तो लक्स किससे मिलता है, फ्लक्स से। और फ्लक्स का संबंध किससे है, प्रकाश से। तो प्रकाश की तीव्रता किससे नापेंगे, लक्स मीटर से। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, प्रकाश की तीव्रता मापने में, प्रकाश की तीव्रता मापने में। तो कोई पूछे आपसे कि प्रकाश की तीव्रता किससे मापते हैं, तो क्या बताएंगे, लक्स मीटर। क्लियर, लक्स का संबंध फ्लक्स से है, फ्लक्स का संबंध प्रकाश से है, और प्रकाश की तीव्रता किससे नापते हैं, लक्स मीटर से। तो इन मेजरिंग ऑफ लाइट इंटेंसिटी बाय लक्स मीटर, यानी कि प्रकाश की तीव्रता मापने में किसका यूज करते हैं, लक्स मीटर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिस्मोग्राफ। इसको शायद सभी सुने होंगे, सिस्मोग्राफ, ये आपकी 8वीं की ज्योग्राफी में है। सिस्मोग्राफ, ठीक है, तो सिस्मोग्राफ से क्या नापते हैं, भूकंप की तीव्रता। क्या नापते हैं, भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता, जैसे कोई पूछे कि भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं, सिस्मोग्राफ से। किससे नापते हैं, सिस्मोग्राफ से। लेकिन तीव्रता का पैमाना क्या होता है, रिक्टर स्केल पर। तीव्रता किसमें नापते हैं, भूकंप की तीव्रता, सिस्मोग्राफ। लेकिन जब तीव्रता की बात करें तो तीव्रता नापते हैं रिएक्टर स्केल पे। सुने होंगे ना, रिएक्टर पैमाने पे नापते हैं तीव्रता। इतने पॉइंट का भूकंप यहाँ पे आया, बोलते हैं ना 1.2 0.5, यानी इतने पॉइंट रिएक्टर पैमाने पर, कि जिसका स्केल पैमाना क्या है, तो भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं,
सिस्मोग्राफ से। लेकिन तीव्रता का पैमाना क्या होता है? तो रिएक्टर पैमाने में। 2 क्वेश्चन हुआ। जैसे कोई पूछे कि भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं? सिस्मोग्राफ से। लेकिन तीव्रता का स्केल क्या होता है, पैमाना क्या होता है? रिएक्टर स्केल। ठीक, समझ गए? अब आपका हो गया सिस्मोग्राफ के बाद 14 नंबर डालिए, फायदोमीटर। 14 नंबर है आपका फायदोमीटर। तो फायदोमीटर से क्या नापते हैं? कितने हो गए हैं? 13। 14 नंबर डालिए, फायदोमीटर। फायदोमीटर देखिए, हमने शुरू में पढ़ा था, सोनार पढ़ा था। सोनार की क्या करते बताए थे? समुद्र की गहराई में पानी में छिपी वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार यूज किया। फायदोमीटर का वही संबंध समुद्र से ही है, लेकिन समुद्र की गहराई में जब कोई चीज समुद्र की भव्य गहराई में चला जाता है, उस वस्तु का पता लगाने के लिए यूज करते हैं फायदोमीटर। लिखिए, समुद्र की गहराई मापने में, समुद्र की गहराई मापने में, जैसे कोई पूछे कि समुद्र की गहराई किससे नापते हैं, तो क्या बताएंगे आप? फायदोमीटर। समुद्र की गहराई किससे नापते हैं? फायदोमीटर। जैसे कोई बोल दिया समुद्र कितना गहरा, कितना डीप है, तो आप क्या नॉर्मल बता नहीं सकते हैं कि आप लेकर मीटर किलोमीटर से नाप देंगे, क्योंकि नीचे जाना है। उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया, तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है? उसका नाम होता है फायदोमीटर। समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? फायदोमीटर है। ओके, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका बहुत ही मोस्ट, जो आपके आजकल के बच्चों पर जरूरी भी है ना, इसका नाम है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आज के बच्चों के लिए हमारे यहाँ काफी जरूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चे झूठ बहुत बोलते हैं पॉइंट पे, और झूठ का पता लगाने वाला यंत्र ही है आपका पॉलीग्राफ। तो मान लो कोई झूठ बोल रहा है, हम कैसे पता करेंगे? एक यंत्र होता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, जैसे झूठ बोलेंगे तो यंत्र में आपको सिग्नल मिलेगा। तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या है? बोलिए, पॉलीग्राफ। तो अब आप लोग बच के रहिए, देखिए फिजिक्स वाले हैं, हमारे पास पॉलीग्राफ भी आ गया है, आविष्कार हो जाएगा तो आप लोग फंस सकते हैं। तो झूठ बोलना छोड़ें और सच्चाई के साथ रहें, ठीक है? तो झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का नाम क्या है? पॉलीग्राफ। यहां लिखिए, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। जैसे कोई पूछे कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र का नाम क्या है? पॉलीग्राफ है। क्या है? पॉलीग्राफ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पायरोमीटर, समझ दिया ना। नेक्स्ट है आपका, कितने हो गए? 15। नेक्स्ट नंबर लिखिए, क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर क्या होता है? कोई बताओगे क्या? क्रोनोमीटर तो समय की यथार्थतापूर्वक मापन करना, समय का यथार्थतापूर्वक मापन करना। जैसे कि कोई पूछे कि समय को हमने एग्जैक्ट कैसे बताया, है ना, कोई भाई शुरू में तो घड़ी नहीं थी, समय के एग्जैक्ट मापन किया होगा, आज जैसे साए हैं, जो समय को एग्जैक्ट मेजर करते हैं, समय के यथार्थतापूर्वक मापन के लिए क्या यूज किया गया? क्रोनोमीटर। क्या यूज किया गया? क्रोनोमीटर। फिर नेक्स्ट लिखिए, अमीटर। तो जितने बच्चे फिजिक्स वाले को सब जानते होंगे मीटर क्या होता है, तुरंत बताइए क्या होगा? अमीटर। अमीटर के यूज कहाँ करते हैं? तो विद्युत धारा को मापने में, मेजरिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट, विद्युत धारा को मापने में। जैसे कोई बोले कि विद्युत धारा किससे मापते हैं, तो विद्युत धारा को मापने में क्या यूज किया जाता है? अमीटर। क्या यूज किया जाता है? अमीटर, ठीक है। तो जो हमारे हिसाब से काफी मोस्ट थे, हमने आज आपको फर्स्ट वीडियो में 17 इंस्ट्रूमेंट मोस्ट दिए, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने शुरू में बोला कि सारे ऐसे क्वेश्चन है कि सारे पीएससी एग्जाम में आपके आए हैं। तो आज के इंस्ट्रूमेंट यहीं तक, लेकिन अभी हम आपका लेंगे मॉक टेस्ट, देख पाएंगे जितने लोग पूरा वीडियो देखे हैं कितने को समझ में आया है। हम आपको क्वेश्चन और साथ साथ ऑब्जेक्ट ऑप्शन लेंगे, जो पहले कमेंट करेगा वो सबसे सही कहलाएगा।
तो हम आपको कुछ क्वेश्चन लिखेंगे आंसर, पहले आप जवाब देंगे, इसके बाद हम टिक करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल माइंडली प्रिपेयर हो जाइए, अपनी कॉपी पेन तो निकाले वाले नोट्स बना रहे हैं, नहीं निकाले हैं तो कॉपी निकालिए और पेन, क्वेश्चन लिखते जाइए। आपको ऑप्शन देंगे, जो ऑप्शन आपको सही लगेगा तुरंत आप कमेंट करिए। आप आंसर मत लिखिएगा, आप सिर्फ ABCD आप इतना लिख दीजिए कि ए है ABC, जैसे किसी का ए है तो आप कमेंट करिए तुरंत A, B है B, C है C, D है D। तो आप क्या हो जाएगी मार्क टेस्ट के लिए। तो चलिए हम चलते हैं मार्क टेस्ट के लिए। तो मार्क टेस्ट का पहला क्वेश्चन, ठीक है, तैयार हैं आप लोग? अपनी कॉपी ओपन करें और फिर लिखिए पहला क्वेश्चन। मार्क टेस्ट का पहला क्वेश्चन हमारा है, बहुत इजी क्वेश्चन में बोले थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिखिए, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? शायद तुमने वक्त बहुत अच्छे समझा दिया था, अगर याद हो तो। प्रयोग किया जाता है। अब आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो पहला ऑप्शन है घनत्व की, ए नंबर घनत्व के, बी नंबर आर्द्रता के लिए, हार ह्यूमिडिटी आर्द्रता के लिए, सी नंबर उच्च ताप के लिए, नवलास्ट, डी नंबर वायुमंडलीय दाब के लिए। वायुमंडलीय दाब के लिए तुरंत कमेंट करें। आप लोग बता चुके हैं, मैक्सिमम सेकंडों में, मिनट के लिए टाइम नहीं देंगे, मैक्सिमम 30 सेकंड। तुरंत कमेंट करें कि इसमें ABCD में कौन सा होगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा हो तो आपको तुरंत माइंड में क्लिक होगा आंसर क्या होगा। नो, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। इसका जवाब होगा उच्च ताप, ठीक है, ठीक है, हमने बताया था ना। तो पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? उच्च ताप के लिए, ठीक है, इसको नोट कर लिया आप लोग। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, वायु की गति निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वायु की गति निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है? वायु की गति निम्न में से किसके द्वारा नापी जाती है? मतलब स्पीड ऑफ एयर, ठीक है। इसका भी ऑप्शन तैयार रहिएगा, फटाफट आंसर दीजिए। फर्स्ट नंबर है आपका बैरोमीटर, सेकंड नंबर है आपका हाइड्रोमीटर, थर्ड नंबर है आपका बी, सी नंबर है आपका हाइग्रोमीटर, नाउ लास्ट डी नंबर है आपका एनीमोमीटर। एनीमोमीटर तुरंत कमेंट करें ABCD में से कौन सा होगा। 30 सेकंड टाइम, तुरंत करिए, इसका जवाब क्या होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो वायु की गति निम्न में से किसके द्वारा नापी जाती है? इसका सही जवाब होगा एनीमोमीटर। क्या होगा इसका आंसर? एनीमोमीटर, ठीक है, नोट करते जाइए, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। थर्ड नंबर लिखिए, महासागर में छिपी हुई वस्तु का पता किसके माध्यम से करते हैं? महासागर में, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई
वस्तु का पता लगाने के लिए महासागर में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो अब हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन क्रोनोमीटर, पहला ऑप्शन क्रोनोमीटर, सेकंड ऑप्शन सोनार, थर्ड ऑप्शन आपका ग्लैग्नोमीटर, फोर्थ ऑप्शन आपका आइडियोफोन। मतलब यहाँ क्वेश्चन क्या बना है कि महासागर में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? कितने लोग जवाब देंगे तुरंत दीजिए, 30 सेकंड टाइम आपको दिया जा रहा है। एनीवन, कोई बता सकते हो? तुरंत कमेंट करें क्या है इसका आंसर। अगर ये ना बनेगा तो नथिंग है। हमने पहला नंबर इसको समझाया था, याद है कुछ? तो हमने बताया था सोनार, इसका सही जवाब होगा सोनार। क्या होगा? हमने बताया था ना कि भारत को सोने चिड़िया कहा जाता था, सोना बहुत पाया जाता था, तो रातों रात ले जाते थे, उनकी नाव डूब गई। जब डूब गई, सोना का पता करने के लिए क्या बनाया था? सोनार। इसका सही जवाब होगा सोनार, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, प्रकाश की तीव्रता किससे मापी जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता किससे मापी जाती है? चौथा क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता किससे मापी जाती है? किससे मापी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है आपको लक्स मीटर, सेकंड ऑप्शन है अल्टीमीटर, थर्ड ऑप्शन है आपको कोलोरीमीटर, और नाउ लास्ट फोर्थ ऑप्शन है आपको एनीमोमीटर। आप लोग को तुरंत कमेंट करें इसका जवाब क्या होगा। प्रकाश की तीव्रता किससे मापते हैं? 30 सेकंड टाइम आपको दिया जा रहा है, सोचिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। नहीं जवाब, इसका आंसर होगा लक्स मीटर। हमने बताया था लक्स का संबंध फ्लक्स, हमने बताया कि आपको परसों पढ़ाया था फ्लक्स में क्या डाला था? लाइट, प्रकाश। तो प्रकाश की तीव्रता किससे मेजर करते हैं? लक्स मीटर से। ओके, किससे मेजर करते हैं? लक्स मीटर से। अगला क्वेश्चन देखिए, हवा में आर्द्रता किससे मापी जाती है? या हवा की आर्द्रता किससे मापी जाती है? मेजरिंग ऑफ एयर ह्यूमिडिटी, हवा की आर्द्रता किससे मापी जाती है? क्वेश्चन नंबर 5, हवा की आर्द्रता किससे मापी जाती है? किससे मापी जाती है? ठीक है, इसका पहला ऑप्शन हाइड्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन लक्समीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर।
आप बताइए इसका जवाब क्या होगा। 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, सोचिए और इसका जवाब बताइए। यहाँ बात की आर्द्रता किससे मापते हैं? हमने बताया था आपको, ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन होगा सही जवाब हाइड्रोमीटर। हमने बोला था हाथ से हवा हाथ से हाइड्रो, ठीक, तो ये भी क्लियर है। हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व नापते हैं, लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता नापते हैं, मैनोमीटर से गैस का दाब नापते हैं, तो बचा क्या हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं? हवा की आर्द्रता नापते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, भूकंप मापी यंत्र है। अगला क्वेश्चन है भूकंप मापी यंत्र है। पढ़ने में मजा आ रहा सभी को? अगर आ रहा तो कमेंट करिए जरूर। भूकंप मापी, अर्थ की बोलते हैं इंग्लिश में, भूकंप मापी यंत्र है। क्या है यंत्र? आपको इसका क्वेश्चन का जवाब देना है। फर्स्ट नंबर सिस्मोग्राफ, फर्स्ट नंबर सिस्मोग्राफ, बी नंबर बैरोमीटर, सी नंबर दे देते हैं आपको पॉलीग्राफ, और फोर्थ नंबर हाइड्रोमीटर। सही जवाब क्या होगा? तुरंत कमेंट करें, 30 सेकंड, 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आपको, तुरंत कमेंट करें। फर्स्ट कौन है इसमें, बताएं कोई? तो भूकंप यंत्र, भूकंप मापी यंत्र का नाम क्या है? सही जवाब होगा इसका सिस्मोग्राफ। भूकंप किससे नापते हैं? सिस्मोग्राफ से। किससे नापते हैं? सिस्मोग्राफ से नापते हैं। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? अगला क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? क्वेश्चन नंबर 7, भूकंप की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, किससे मापते हैं? तो इसका पहला क्वेश्चन, सॉरी ए नंबर इसका देते हैं पहला नंबर जवाब, पीएच पैमाने पर, पीएच पैमाने पर। बी नंबर डेसिबल, डीबी इसको बोलते हैं। थर्ड नंबर रिएक्टर स्केल, रिएक्टर पैमाना। नाउ लास्ट फोर्थ नंबर सेल्सियस पैमाना। तुरंत बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो हमने बताया था, अगर देखें आप पहले से नेगेटिव दे सकते हैं, तो डेसिबल तो होगा नहीं, क्योंकि पता है ना कि डेसिबल से क्या नापते हैं? ध्वनि नापते हैं। जो व्यक्ति होता है तो 60 से 80 डेसिबल, ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप डिप्टी में बाद में चर्चा करेंगे। जो व्यक्ति होता है 60 से 80 डेसिबल ध्वनि को आसानी से सुन सकता है। WHO ने बताया है कि जो स्टैंडर्ड डेसिबल यूनिट है क्या 45 बताया है। अगर 45 है तो कभी व्यक्ति का कान खराब नहीं होगा। तो डेसिबल से क्या नापते हैं? साउंड नापते हैं। ये तो क्लियर हो गया, नहीं डेसिबल नहीं होगा। डेसिबल से क्या नापते हैं? साउंड। यानी कि ये जवाब गलत है। फिर हम बात करते हैं रिएक्टर पीएच पैमाना। तो पीएच पैमाना भी एक नहीं होता, क्योंकि पीएच पैमाने आपने एसिड और बेसिस अम्लक्षार पढ़े होंगे, उसके अकॉर्डिंग से मेजर किया जाता है। अब आपका सेल्सियस पैमाना ये भी नहीं हो, पता है ना, इसमें तो कोरोना काल में सबका टेम्परेचर चेक करते हैं, तुरंत बोलते हैं कितने डिग्री सेल्सियस है। आपका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस का मतलब आप पॉजिटिव नहीं निगेटिव है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। आपके पास एक आंसर बचा, वही होगा। तो इसका सही जवाब होगा रिएक्टर स्केल। यानी कि कोई पूछे कि भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? रिएक्टर स्केल, राइट। भूकंप किससे नापते हैं? सिस्मोग्राफ से। लेकिन भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं? रिएक्टर पैमाने से, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, मार्क टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। शायद आपको मजा आ रहा होगा, जैसा होगा कमेंट करिए ताकि मैं अगले वीडियो में और बेहतरीन तरीके से कराएं। तो मार्क टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन लिखिए। इसका लास्ट क्वेश्चन है झूठ पता करने वाला यंत्र है। झूठ पता करने वाला यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 8,
हमने 8 नंबर का आपको टेस्ट लिया हमारा, अगर सबके सारे सही होंगे 8 नंबर, 8 में 8 पाएंगे अपने आप को वाह बोल वेरी गुड हम अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन अगर 8 से कम पाए होंगे तो फिर अपने आप को वेरी बैड बोलना, समझ पा रहे हैं। अगर आपके 8 में 8 होता ही है तो अपने आप को दिल से थैंक यू बोलिए, धन्यवाद मैं बहुत अच्छा समझ में आ गया। अगर एक भी नंबर कट गया फिर आप अपने आप को वेरी बैड समझिए और अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन लिखिए, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है, उस यंत्र का नाम क्या होगा। हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं A B C D, ठीक है। तो पहला ऑप्शन पॉलीग्राफ, दूसरा ऑप्शन पायरोमीटर, तीसरा ऑप्शन गायरोस्कोप, फोर्थ ऑप्शन कोमोग्राफ। अब आप बताइए, सॉरी कोमो नहीं कैमो होता है, काइमोग्राफ। अब आप बताइए चारों ऑप्शन में से क्या होगा, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या होगा। हमने शुरू में बोला था 30 सेकंड टाइम आपको दिए हैं, ये लास्ट टॉपिक है, हम इस बार आपको 40 सेकंड कर दिए। कितने लोग कमेंट करते तुरंत कमेंट करें इसका आंसर क्या आएगा। तो झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का नाम, सही जवाब होगा इसका पॉलीग्राफ। हमने शुरू में बोला था ना कि आजकल के युवाओं के लिए इस यंत्र का खासतौर पर ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि युवा हम लोग ज्यादा झूठ बोलते हैं। झूठ से बचने के लिए यंत्र आ गया है, इसलिए आप लोग बच के रहिएगा, झूठ मत बोलिएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारा आज का टॉपिक था साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, ये टॉपिक हमारा क्या हो गया, पूर्णतः कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। ये पता आपको वीडियो बनाने में, क्लास लेने में काफी मेहनत करनी पड़ती है, हम लोग काफी मशक्कत करके आपको क्लास दे पा रहे हैं। तो प्लीज आप मेरे वीडियो को सही तरीके से यूज करें, मिस यूज ना करें, मन लगा के पढ़ें, फॉर्मेलिटी के रूप में नहीं, 2 मिनट देख के बंद कर देना है, बिल्कुल पसंद नहीं करते, आई हेट इट। आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पढ़ने में मजा आए और हमको भी दिल से खुशी मिले कि हाँ बच्चे ने कुछ इम्प्रूव किया है। तो आप अगर अच्छा पढ़ना चाहते हैं इस वीडियो को देखिए, अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट लगे तो आप जरूर कमेंट करिए, क्योंकि मैंने इसके पहले वीडियो में आपको पढ़ाया था जियोग्राफी, उसमें आप लोगों ने रिप्लाई भी दी, मैंने इस बार क्लास सुन लिया, मैं आपसे नाराज हूँ। अगर आप जियोग्राफी पढ़ना चाहते हो तो आप कल कमेंट करें कि सर मुझको जियोग्राफी का और अगला वीडियो दीजिए। और साथ साथ में आपको बेसिक फिजिक्स, बेसिक जो साइंस है उसकी भी क्लासेस देंगे, लेकिन आप जब हमें महत्व देंगे, क्योंकि बोलते हैं कि कोई चीज फ्री मिलती है लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। हो सकता है कि आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ तो आप इसको ना समझ पा रहे हैं, लेकिन इतनी बेहतरीन चीज आज दी है आपको, इस साथ लाइफ में आपको कोई न दिया हो न दे पाएगा। इसमें कंप्लीट पहले लिस्ट बनाया है कि कितने क्वेश्चन आए, ये सारे क्वेश्चन इतना पढ़ाए, पूरे क्वेश्चन PSC SSC में आपके आए हुए हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें, और जितने आपके बेस्ट फ्रेंड हो आप अपने बेस्ट फ्रेंड को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कारण अगर किसी की जिंदगी बने तो उसमें आपको सहयोग करना चाहिए। तो आप अपने 5 बेस्ट फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है। और प्लीज आप हमारी इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो त्रुटियां बताने का प्रयास करें मैं उसे बताऊंगा, और साथ साथ प्लीज कमेंट करें। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।